हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री लैब में केमिस्ट्री का क्लास 12 का प्री बोर्ड प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या सॉल्यूशन प्रिपेयर करने होते हैं। तो गाइज़ मैं आप इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो गाइज़ सबसे पहले यहाँ पे क्लास 12 में रेडॉक्स टाइट्रेशन है। रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए आपका सबसे पहले KMnO4 सोल्यूशन चाहिए होता है। ये पिंक कलर का KMnO4 सोल्यूशन हमने बना रखा है। ये 200 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। तो अननोन स्ट्रेंथ का KMnO4 सोल्यूशन चाहिए होता है। KMnO4 सोल्यूशन हमने बना रखा है। इसके बाद 4 नॉर्मल कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए होता है। ये हमने बना के 2 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में रखा हुआ। इसके बाद क्या चाहिए होता है, इसके बाद हमें क्या है, पेयर ऑफ ग्लव्स चाहिए होता है सेफ्टी के लिए। बच्चों को अगर दिया जाए तो उसमें क्या कोई एसिड वैसिड न लगे उनके हाथ में। फिर इसके बाद हमें टेस्ट ट्यूब स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। और ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की ज़रूरत पड़ती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की। फिर इसके बाद हमें कोनिकल फ्लास्क, टाइटेशन फ्लास्क की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमें बीकर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमें क्या है, फ़नल की ज़रूरत पड़ती है, फ़नल की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक कोनिकल फ्लास्क, जिसको टाइटेशन फ्लास्क करते हैं, ये 100 ml का है। 250 ml का भी यूज़ करते हैं। ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं। और ये बीकर चाहिए होता है, जिसमें KMnO4 बच्चों को देना होता है। तो ये बीकर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क और फ़नल की ज़रूरत पड़ती है। और ये पीपेट हैं, पीपेट की ज़रूरत भी पड़ती है। ये है पीपेट की ज़रूरत। और ये है हमारा ब्यूरेट, ब्यूरेट की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ये देखिए ब्यूरेट। और हमें डिस्टिल वाटर की ज़रूरत पड़ती है। डिस्टिल वाटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए डिस्टिल वाटर पड़ा हुआ है यहाँ पे, डिस्टिल वाटर। और ये आपको टेस्टी होल्डर, स्पैटुला, ग्लास रॉड की ज़रूरत पड़ती है गाइस। तो और ये है हमारा ड्रॉपर, बहुत सारे ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ती है। और ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखे हुए हैं। और ये वॉच ग्लास की ज़रूरत पड़ती है, ये स्पैटुला की ज़रूरत पड़ती है। और पेट्री डिश की भी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ये गाइस, और हमें डिटॉल हैंड वॉश की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस करने के बाद हमें हैंड वॉश करना पड़ता है। और ये देखिए हमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमारी लैब में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। और ये क्या है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, कोनिकल फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पीपेट, ये सारे रखे हुए यहाँ पे। ये है, इसको बोलते हैं पीपेट। ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये है स्पैटुला, ग्लास रॉड, कोनिकल फ्लास्क, फनल, बीकर एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और ये वॉल्यूमेट्रिक और पेयर ऑफ ग्लव, वॉश बॉटल, इसमें डिस्टिल वाटर भरा हुआ है। और ये रिएजेंट होते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और यूनिवर्सल इंडिकेटर सारे हैं यहाँ पे। तो ये है। और हम चलते हैं कि रिएजेंट क्या क्या है। लिटमस ब्लू सोल्यूशन चाहिए होता है, ये देखिए लिटमस ब्लू सोल्यूशन। फिर टॉलन रीजन की ज़रूरत पड़ती है हमें। क्या क्या रीजेंट हैं, लिटमस ब्लू सोल्यूशन, टॉलन रीजेंट्स, फेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ये अल्कोहल टेस्ट करने के लिए आता है। मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट, कार्बोनेट टेस्ट के लिए काम आते हैं। बेरियम क्लोराइड सल्फेट टेस्ट करने के लिए आते हैं। आयरन डाई नाइट्रोबेंजीन टेस्ट, कीटोन टेस्ट करने के लिए आता है। लेड एसीटेट सल्फेट टेस्ट के लिए आता है, लेड एसीटेट रीजन। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, ग्रुप रीजन टेस्ट करने के लिए आता है। पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड की ज़रूरत होती है। अमोनियम फॉस्फेट की ज़रूरत पड़ती है। डाइफिनाइल अमाइन की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम मिक्सचर सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम आयोडाइड की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम मॉलिब्डेट की ज़रूरत पड़ती है। और एसिटिक एसिड कंसनट्रेटेड की ज़रूरत पड़ती है। लाइम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और हमें अमोनियम सल्फेट की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। डाईमिथाइल ग्लाइकोजेन की सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और हमें यह अमोनियम ऑक्जिलेट की ज़रूरत पड़ती है। और इथेनॉल की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद हमें स्टार्च सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है गाइस। और टॉलरेंस रीजन की ज़रूरत पड़ती है।
नीन हाइड्रीन सोल्यूशन प्रोटीन टेस्ट करने के लिए काम आता है। डाइसोडियम हाइड्रोक्सिन फास्फेट की ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम क्रोमेट की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन की ज़रूरत, सोडियम सल्फाइड H2S या सोडियम सल्फाइड की ज़रूरत पड़ती है। और गाइस हम चलते हैं और रीजन को हटाने में मैग्नीशियम पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। सोडियम नाइट्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम परमैंगनेट की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ रीजन की ज़रूरत पड़ती है और पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। फैलिंग सोल्यूशन ए एंड बी की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पास फैलिंग सोल्यूशन ए बी रखे हुए हैं। रिसोर्सिनॉल की सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। लिकोस रीजन की ज़रूरत पड़ती है। मिलोन रीजन की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम ऑक्सीलेट की ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम फेरोसाइनेट की ज़रूरत पड़ती है। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। गाइस ये देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और अमोनियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है। एक्वा रेजिया रॉयल वाटर जिसको बोलते हैं, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 होता है। अमोनियम थायोसाइनेट की ज़रूरत पड़ती है। 50% नाइट्रिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। सोडियम बाईसल्फाइड की ज़रूरत पड़ती है गाइस। तो ये हमारे थे रिएजेंट जो केमिस्ट्री लैब में ज़रूरत पड़ती है। हमको क्या है 50% HNO3 की ज़रूरत पड़ती है। सोडियम बाईसल्फाइड की ज़रूरत पड़ती है गाइस, ये देख सकते हैं सोडियम बाईसल्फाइड। अमोनियम थायोसाइनेट की ज़रूरत पड़ती है और एक्वा रेजिया रॉयल वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की ज़रूरत पड़ती है, देख सकते हैं। अमोनियम ऑक्सीलेट की ज़रूरत पड़ती है। मिलन्स रीजन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन टेस्ट करने के लिए काम आता है। लिकोस रीजन की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सिनॉल की ज़रूरत पड़ती है, देखते हैं सकते हैं रिसोर्सिनॉल। और ये फैलिंग सोल्यूशन ए की ज़रूरत पड़ती है। फैलिंग सोल्यूशन बी की ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। शिफ रीजन की ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम परमैंगनेट की ज़रूरत पड़ती है। सोडियम नाइट्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम पाउडर की ज़रूरत पड़ती है केमिस्ट्री लैब में सॉल्ट एनालिसिस के दौरान। और ये अमोनियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है। नेस्लर रीजन अमोनियम ग्रुप के टेस्ट के लिए काम आता है। नेस्लर रीजन मिलान से रीजन की ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉलिड की ज़रूरत पड़ती है। थाई यूरिया की ज़रूरत पड़ती है गाइस। तो ये रीजन है जो केमिस्ट्री लैब में ज़रूरत पड़ती है सॉल्ट एनालिसिस के लिए। और हम क्या है डाइमिथाइल ग्लाइसिन सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम सल्फेट की ज़रूरत पड़ती है। लाइम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम मॉलिब्डेट सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम मिक्सचर सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। डाइफिनाइल अमाइन की सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम थायोसाइनेट की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम क्लोराइड की सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। लेड एसीटेट सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। एम डाइनाइट्रोबेंजीन की ज़रूरत पड़ती है। बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन की ज़रूरत, टॉलन रीजन की ज़रूरत पड़ती है। लिटमस ब्लू सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ती है। और सोडियम सल्फाइड Na2S की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम क्लोराइड की सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है और पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ये लेड टेस्ट करने के काम आता है। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मैग्नीशियम को टेस्ट करने के काम आता है। नीन हाइड्रीन सोल्यूशन चाहिए होता है प्रोटीन टेस्ट के लिए। टॉलन रीजन एल्डिहाइड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए आता है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। स्टार सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। इथेनॉल की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम ऑक्सीलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस ये थे रीजन जो कि हमें सॉल्ट एनालिसिस फंक्शन ग्रुप टेस्ट करने के लिए काम आता है। और हमारे ये रीजन सेल्फ हैं, इस पर कंसनट्रेटेड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बेसिक रीजन जो है ये हमारी सेल पे अवेलेबल होते हैं। और ये टाइट्रेशन के लिए हमें ब्यूरेट, पीपेट, ग्लव्स, ये देखिए पीपेट, ब्यूरेट, पीपेट, ग्लव्स, टेस्टिव होल्डर, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, बीकर, फनल, ये देख सकते हैं गाइस हमें क्या है ये फनल की ज़रूरत पड़ती है। फनल है ये फनल और ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये है पीपेट
ये बीकर की ज़रूरत पड़ती है हमें 250 टू 50 ml बीकर। ये कोनिकल फ्लास्क 100 ml की ज़रूरत पड़ती है, ये देख सकते हैं। ये कोनिकल फ्लास्क, बीकर, पीपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, फनल, टेस्ट स्पैचुला, टेस्ट होल्डर, पीपेट, और ये ब्यूरेट स्टैंड जो ये स्टैंड में लगा हुआ ब्यूरेट, ये ग्लास है, इस पर 0 से मार्किंग है इसमें, ये देख सकते हैं इसमें मार्किंग है, ग्रेजुएटेड मार्किंग है इस पर। ये देखिए इस पर क्या है मार्किंग की गई है 0 से लेकर 50 तक। ये 50 ml का ब्यूरेट है। यहाँ पे इसको नोजल है, इसमें केमेनोफोर रेड कलर का लिक्विड केमेनोफोर दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये अगर आपको केमिस्ट्री लैब में क्या क्या टाइट्रेशन करने के लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए, और आपको एक अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाना है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करवाना है, तो क्या क्या रीजन चाहिए, ये सारे रीएजेंट थे जो हमने आपको दिखाया। ये देख सकते हैं ये पूरी तरह केमिस्ट्री लैब है। केमिस्ट्री लैब में प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाना है केमिस्ट्री लैब प्रैक्टिकल कैसे करवाया जाता है। और ये हमारे पे सॉल्ट के पैकेट रखे हुए हैं। सॉल्ट एनालिसिस के लिए हमें बच्चों को सॉल्ट का पैकेट दिया जाता है, तो उसमें ये हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, 10 पैकेट बना के रखे हुए हैं। और ये सारे ऑपरेटर्स लगाए गए हैं जो कि बच्चों को ज़रूरत होता है टाइट्रेशन के टाइम पे। ईच बच्चों के लिए हर एक सीट के लिए 10 का अरेंजमेंट करा हुआ है हमारे पास, क्योंकि 10 बच्चे हैं हमारे पास अभी प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाने के लिए। ये है हमारी केमिस्ट्री लैब, इस तरह से केमिस्ट्री लैब दिखती है। और ये है सीटिंग अरेंजमेंट है बच्चों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से है केमिस्ट्री लैब दिखती है। हमारे स्टोरेज वो हैं, ये देखिए पूरी तरह से ये वेल इक्विपमेंट। और ये हमारी लॉग बुक है बच्चों के अटेंडेंस के लिए। लॉग बुक 9th ABC 12th ABC का प्रैक्टिकल करवाया जाता है केमिस्ट्री लैब में, तो ये हमने लॉग बुक बनाया हुआ है। लॉग बुक में बच्चों का अटेंडेंस लगाया जाता है और बच्चों को क्या क्या एक्सपेरिमेंट करवाए हैं हमने पूरे साल में, वो सारा रिकॉर्ड होता है किस डेट में कराया होता है। तो अगर एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आप केमिस्ट्री टीचर हैं, केमिस्ट्री लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो ये वीडियो आपको अच्छी गाइड करेगी लेबोरेटरी सेटअप कैसे करते हैं आप एग्जामिनेशन के टाइम बच्चों के लिए क्या रिकॉर्ड रखने होते हैं वो रखना लॉग बुक किए हैं, और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसमें हम देखेंगे। ये हमारा बैंक बैलेंस, ये पूरी केमिस्ट्री लैब आपको देख सकते हैं। केमिस्ट्री लैब इस तरह से दिखती है, पूरा सेटअप लगाया गया है। तो गाइज ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज जो कि हमारे 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में। पहला क्या है टाइट्रेशन होती है। टाइट्रेशन में हमें क्या है KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, KMnO4 वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट मिल सकता है, और सॉल्ट एनालिसिस के लिए मिलेगा आपको, और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के लिए या फूड टेस्ट के लिए मिल सकते हैं। तो आपका जो बेसिक मार्किंग स्कीम है टाइट्रेशन के लिए 8 मार्क्स का आएगा, और सॉल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स का होता है, और फंक्शनल ग्रुप या फूड टेस्ट आएगा उसमें भी उसके लिए 6 मार्क्स अलॉट किया गया है। इसके बाद वाइवा, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड वाइवा के लिए 4 मार्क्स हैं, और क्लास रिकॉर्ड के लिए आपको 4 मार्क्स है। टोटल क्या है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है 12th के बोर्ड में। तो पहला है क्या है टाइट्रेशन आएगा। टाइट्रेशन में 2 तरह की टाइट्रेशन है, रेडॉक टाइट्रेशन है आपको, उसमें 2 टाइट्रेशन है, KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, KMnO4 वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट, दोनों में से कोई एक मिलेगा। सॉल्ट में एक केटायन एक एनॉन डिटेक्ट करना होता है, तो वो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा, वो क्या है 8 मार्क्स का। टाइट्रेशन भी 8 मार्क का होगा। इसके बाद कॉन्टेक्ट बेस्ड एनालिसिस फंक्शन ग्रुप या फूड टेस्ट आएगा, उसमें 6 मार्क का है। इसके बाद आप इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपका क्या 4 मार्क्स है। क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा आपका 4 मार्क्स है गाइस। तो ये गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है केमिस्ट्री लैब में क्या बोर्ड प्रैक्टिकल के लिए केमिस्ट्री लैब को कैसे प्रिपेयर करें। तो ये वीडियो थी गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये दोबारा से दिखा देता हूँ मैं कि रिएजेंट हमारे कैसे अरेंज करने होते हैं प्रैक्टिकल के लिए। ये देखिए हमारे सारी बोतलें अरेंज्ड हैं बच्चों के लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से सारे रिएजेंट रखे हुए हैं। हमारा बोर्ड इस तरह से बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे।
तो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूँ और मैं एक कंसल्टेंट हूँ। हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नंबर है 9811512894 और मेरा इंटरनेट नंबर है 9811512895। ये पीरियोडिक टेबल रखा हुआ है केमिस्ट्री लैब का। ये है केमिस्ट्री लैब कैसी दिखती है और प्रैक्टिकल के टाइम लैब को कैसे अरेंजमेंट करते हैं, ये है वीडियो, देख सकते हैं आप।